हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, कोई भी बर्थडे पार्टी हो या फंक्शंस हो, अब हमारे घरों में केक तो आता ही है। हम बाहर से केक ऑर्डर करते ही हैं। क्या हो अगर ये केक हम खुद घर पे बनाएं तो? बहुत ही सिंपल केक की रेसिपी लेके आज मैं आई हूँ आपके सामने। हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सब हम यहाँ पे एक साथ में इकट्ठा कर लेंगे और उन्हें फिर हमें छान लेना है। इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले ले रहे हैं 1 कप जितना मैदा। आपके घर में जो नॉर्मल स्पून होता है जो हम रूटीन में यूज करते हैं वो स्पून के हिसाब से देखें तो ये 12 स्पून होते हैं। मतलब 1 कप इज इक्वल टू 12 स्पून। तो अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है, 1 कप वाला जो नाप का होता है वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह के स्पून के हिसाब से भी नाप ले सकते हैं। तो आप इसे 12 स्पून ले लीजिए। मैदे को अब हम छन्नी में ले लेते हैं। अब इसमें हमें 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर यूज करना है। नॉर्मल जो घर का चम्मच है उसके हिसाब से देखने जाए तो इस तरह से इतना होता है, आपको ये ले लेना है। इसमें हमें 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा यूज करना है। चम्मच के हिसाब से ये इतना होता है। हम इसे भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 5 टीस्पून जितना चॉकलेट पाउडर यूज करेंगे। चम्मच के हिसाब से देखें तो इस तरह से आपको 5 चम्मच जितना चॉकलेट पाउडर ले लेना है। इसमें हमने 3 टीस्पून जितना कोको पाउडर ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं। हमने इसे छान लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। चॉकलेट केक का ड्राई मिक्सचर यहाँ पे रेडी है। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेंगे। चॉकलेट केक के लिए जो भी वेट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे 1/4 कप जितने ऑयल की। आप घर के जो चम्मच है उसे भरेंगे तो आपको 4 चम्मच जितना ऑयल लेना है। आप इसमें कोई फ्लेवर वाला ऑयल मत लीजिए, लाइक मूंगफली का तेल, ऐसा कोई तेल मत लीजिए जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हो। आप ऐसा ही तेल यूज कीजिए जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। हमने यहाँ पे शुगर को मिक्सचर ग्राइंडर जार में क्रश करके ले लिया है और ये 1/2 कप से थोड़ी कम है। अगर आप घर के चम्मच से नाप लेके बना रहे हैं तो आपको 5 चम्मच जितनी शुगर लेनी है। हम यहाँ पे 5 टीस्पून जितना दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर घर के चम्मच से बना रहे हैं तो आपको भी 5 चम्मच जितना ही दही लेना है। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हमें सिर्फ 2 ड्रॉप्स जितना चॉकलेट एसेंस ऐड करना है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हमारा ये मिक्सचर अब रेडी है। हमने यहाँ पे केक टिन ले लिया है और इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें बस जरा सा हमें मैदा लेना है, इसे हमें कोट करना है मैदे से। तो बहुत ही थोड़ा मैदा लेके उसके साथ हम टिन को कोट कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो हम वापस इसमें ले लेंगे। केक टिन यहाँ पे रेडी है और हमने ओटीजी को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। वेट मिक्सचर और ड्राई मिक्सचर दोनों को एक साथ मिला लेना है। एक ही डायरेक्शन में चलाती हुई हमें इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करना है। आपको इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना मिल्क ऐड कर रहे हैं। अगर आप घर के चम्मच से बना रहे हैं तो आप 2 चम्मच जितना दूध ऐड कर लीजिए। आपको इस तरह का पोरिंग बैटर रेडी करना है। अब इसे हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसे हम 180 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। हमारा केक बेक हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर ले लेते हैं। केक को हमने बेक होने के बाद 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने दिया था। अब हमें इसकी साइड्स को पहले अलग करना है। इसके लिए हमें एक नाइफ की मदद से इसकी चारों ओर इस तरह से घुमा लेना है। एक प्लेट लेनी है, इसे टिन के ऊपर रखना है और टिन को उल्टा कर लेना है इस तरह से। अब आपको धीरे से टिन के ऊपर टैप करना है। अब टिन को आपको धीरे से इस तरह से उठा लेना है। आपका केक आसानी से अलग हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं तो टिन के अंदर आप बटर पेपर भी रख सकते हैं। अगर आप बटर पेपर रखेंगे तो इस तरह के निशान नहीं आएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आपको बटर पेपर रखना है बटर पेपर रखिए, और मेरी स्टाइल से ग्रीसिंग करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब हम केक के ऊपर से ये फर्स्ट वाला लेयर हटा लेते हैं और उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप के अंदर 1 टेबलस्पून जितना दूध मिला के ये सिरप बना लिया है। अब इसे मैं केक के ऊपर ऐड करूंगी। आप चाहें तो सिर्फ शक्कर और पानी का सिरप भी बना सकते हैं, पर मुझे पर्सनली ये चॉकलेट वाला सिरप बहुत पसंद है। और आज ये केक मैं अपने खुद के बर्थडे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसे अपनी चॉइस से बना रही हूँ।
हमने यहाँ पे 1 कप जितनी चॉकलेट को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसे हम इस बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसके ऊपर हम गर्म दूध ऐड करेंगे। हमें बहुत ही थोड़ा दूध यूज करना है और इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और जैसे जैसे ये गनाश ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। अब इसके ऊपर हमने जो गनाश रेडी किया था इसे पोर कर लेते हैं। अब इसे कुछ चॉकलेट के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। इस केक को हमने घर पे बनाई हुई चॉकलेट के साथ डेकोरेट किया है। इन चॉकलेट की रेसिपी भी आपको मेरी YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप भी इस चॉकलेट केक को जरूर से घर पे बनाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्विक कुकिंग विद तुरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Toral. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Clap.